एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका लेजेंड ऑफ शानवू की नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ही बार में नोवेल के 2 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो चैप्टर 48 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर चैप्टर 47 एंड हुआ था और हमने देखा था कि ये चन और बाकी सभी लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक डेड पर्सन आ गया था और उसे देखकर मास्टर शूनियर कहने लगती है कि चैन हाय तुम। वही बाकी लोग कहते हैं ये यहाँ पर ऐसे अचानक से कैसे अपीयर हो गया। जिसके बाद ये चैन मास्टर से इस पर्सन के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर उससे बताती है कि यन चैन हाई वेस्टलैंड के कुछ गिने चुने स्ट्रॉन्ग लोगों में से था, लेकिन बहुत साल पहले उसकी मौत एक एंशिएंट टॉम में एक्सीडेंटली हो गई थी और अब इसका ऐसे अचानक यहाँ पर आ जाना बहुत अजीब है। फिर इस चैन हाई की ऑरा को फील करके ये चैन अपने मन में कहता है आखिर इसका ऑरा इतना पावरफुल क्यों है जबकि ये तो मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से मास्टर यांग जंप करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जिससे मास्टर यांग वापस अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। जिसके बाद वो चैन हाई अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकालता है। वही उसको ऐसा करते हुए देखकर बाकी एल्डर्स कहने लगते हैं कि क्या ये हेवन और अर्थ की पीक पर स्पिरिट वेपन के प्रेशर को इग्नोर कर रहा है। और फिर अचानक से उनमें से एक एल्डर उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन उसका वो स्लैश अटैक उस डेड पर्सन का कुछ बिगाड़ नहीं पाता और ये देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि क्या पावरफुल बॉडी है। जिसके बाद वो एल्डर उसकी बॉडी से टकराकर दूर पीछे खिसक जाता है। अब मास्टर यांग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि दाओशान जल्दी से बाकी सबको लेके निकल जाओ और फिर दाओशान ऐसा ही करता है। वही लिंगर कहती है कि क्या हमें उन्हें ऐसे यहाँ पर अकेले छोड़ जाना सही होगा। जिस पर दाओशान कहता है कि हाँ, क्योंकि हम सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डेड पर्सन का वापस आना आसान नहीं होता और साथ ही हम पर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जिस पर लिंगर कहने लगती है कि कहीं ये ज़ेंग यांग सेक्ट से तो नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि अब उनके सामने एक और डेड पर्सन आ गया था और वो वाला भी पिछले वाले की तरह ही होता है। अब उस डेड पर्सन को देखकर एक एल्डर कहने लगते हैं आखिर इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सारे मुर्दे अपनी कब्र से बाहर आते ही जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डेड पर्सन उन सब पर अपनी सील से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ हर तरफ ब्लास्ट होना शुरू हो गया था और फिर वो डेड पर्सन अपने अटैक्स को डायरेक्टली उन लोगों पर भी करने लगता है। उसके ऐसे हमले को रोकने के लिए वो 2 एल्डर्स एक साथ अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। साथ ही एल्डर दाओशान लिंगर और शूनियर को बैरियर ब्रेक करने को कहते हैं, जिससे कि वो वहाँ से बच के निकल सके और फिर वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिससे कि वहाँ एक के बाद एक ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। तभी लिंगर हैरानी के साथ कहने लगती है 9 वर्ल्ड एन्चेंटमेंट, जिस पर शूनियर उससे कहती है कि ये कोई आम एन्चेंटमेंट नहीं है, इसमें 9 लिंक्स, म्यूचुअल ग्रोथ और म्यूचुअल रेस्टेंट होती है। लेकिन इस एन्चेंटमेंट को ब्रेक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब तक 9 एम्प्टी और अंडरवर्ल्ड रियलम्स स्टोन पिलर्स पर एक ही टाइम पर अटैक करते हैं तो इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 एम्प्टी वर्ल्ड्स है और साथ ही ये ओल्ड मैन हमें ऐसा करने का मौका तक नहीं देगा। वही हम देखते हैं कि वो डेड पर्सन उन 2 एल्डर्स की अच्छे से पिटाई कर रहा था कि अगर ये डेड पर्सन मर जाए तो क्या ये एन्चेंटमेंट भी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर मास्टर शूनियर कहती है कि हाँ, यही एक रास्ता है। मास्टर आगे कहती है कि आप सब बैरियर के एज पर छिप जाइए और बैरियर को टच तो बिल्कुल मत करना और साथ ही हमारी हेल्प करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगर और शूनियर उस डेड पर्सन पर अटैक करती है, लेकिन उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही झटके में उन सबको दूर पीछे फेंक देता है। वहीं अब ये चैन अपनी व्हील आई का यूज करके उस ओल्ड मैन को ऑब्जर्व करने शुरू करता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल कॉर्प्स नहीं है, इसके पास अटैकिंग एबिलिटी है, तो पक्का इसे किसी सीक्रेट मेथड से मैनिपुलेट किया गया है। वो थोड़ा और ध्यान लगाता है, जिसके बाद उसे इस डेड पर्सन के हेड के अंदर एक सील दिखती है और वो इसके बारे में चिल्लाते हुए सबको बताता है और कहता है कि वो सोर्स इसके आईब्रोज के सेंटर में है। अब ये सुनते ही एल्डर दाओशान एक फॉर्मेशन सेटअप करने को कहते हैं और फिर वो तीनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और फिर मौका मिलते ही एल्डर दाओशान उस डेड पर्सन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक उसे हिट करने से पहले ही रुक जाता है और वो डेड पर्सन ही उन पर पलटवार कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर लिंगर और शूनियर अपनी फ्यूजन टेक्निक को यूज करने का सोचती हैं और वही वो उन दोनों एल्डर से कहती है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तब तक तुम स्कूल जाए रहो। अब वो दोनों फ्यूजन शुरू कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से शूनियर के मुंह से ब्लड आ जाता है। जिसके बाद मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरानी से लिंगर से पूछती है कि लिंगर क्या तुम एक वर्जिन नहीं है। अब ये सुनकर लिंगर भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वही हिचकते हुए कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। ये सुनते ही शूनियर भड़क जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि आखिर वो बेवकूफ कौन है। जिस पर लिंगर उसे बताती है कि वो ये चैन है। ये सुनते ही मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये चैन को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर बेहोशी का ड्रामा करना शुरू कर दिया था। फिर मास्टर को सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहती है कि अच्छा, इसीलिए ये चैन इतना ज्यादा घबरा गया था जब हम पहली बार मिले थे। फिर लिंगर कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो मैं ही थी जिसे ये चैन से प्यार हुआ, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। वहीं हम उस डेड पर्सन को देखते हैं जिसने कि उन 2 एल्डर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। वहीं अब लिंगर और शूनियर उस डेड पर्सन पर अटैक करती है। उन सभी के बीच बहुत ही इंटेंस फाइट होती है और ये देखकर ये चैन कहता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी मौत तो पक्की है, लगता है मुझे कुछ करना होगा। लेकिन तभी उसे प्रोटेक्ट कर रहे वो 2 डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ये चैन तुम क्या कर रहे
रहे हो, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ने लगता है। साथ ही वो मन में कहता है कि शान लुनियान प्लीज मेरी हेल्प करो। वही हम लिंगेर और शूनेर को देखते हैं जो कि उन दो एल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से लिंगेर सीरियस होकर कहती है कि इमॉर्टल। ये सुनकर मास्टर कहती है कि क्या कहा। वही अब हम येचन की आवाज सुनते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मेरी मदद करो इसे ट्रैप करने में। जिसके बाद मास्टर पीछे पलट कर देखती है और वो कहती है कि येचन। जिसके बाद लिंगेर हैरान होती हुई कहती है कि कहीं ये फिर से डोमिनियरिंग फॉरबिडन टेक्निक को यूज तो नहीं करने वाला। वही अब मास्टर भी ये समझ जाती है। वो जल्दी से येचन को रुकने को कहती है, लेकिन येचन नहीं रुकता और हमें उसके पास बहुत सारी फ्लेम्स देखने को मिलती है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इसको ट्रैप करो। वही वो दोनों बहनें येचन को बस रुकने को कहती है और जिसके बाद हमें एक बहुत ही ज्यादा कूल मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर येचन अपनी सारी एनर्जी को यूज करके उस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कहता है अमातेरासु। और येचन के ऐसा कहते ही वहाँ पर हर जगह आग की लपटें फैल जाती है और जिसमें कि वो डेड पर्सन जलना शुरू हो जाता है। और वही येचन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो गिरने ही वाला होता है कि तभी अचानक से मास्टर आकर उसे पकड़ लेती है। येचन अब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया था। ये देखकर मास्टर और लिंगेर बहुत जोरों से रोने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हैंग्यू सेफ के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि वहाँ आसपास ही मौजूद थे। उनके साथ अब वहाँ पर शुआन और शायुन को देखते हैं जिन्हें की गलत खबर मिली थी कि येचन मर चुका है और उसके पेन में वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। जिसके बाद कुछ डिसाइपल्स कहते हैं कि देखो वो लोग आ रहे हैं। जिसके बाद येचन के साथ मौजूद एल्डर्स एक सिग्नल देते हैं जिससे कि वहाँ पर हैंग्यू सेफ के और भी एल्डर्स आ गए थे। ये देखकर शॉन कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब जैसे जैसे वो लोग करीब आ रहे थे तो हैंग्यू सेफ वालों को पता चल जाता है कि येचन जिंदा है। ये जानकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अब एल्डर चेंग और हो को देखते हैं जहाँ पर एल्डर चेंग कहते हैं कि सच में ये लड़का कमाल का है। वहीं हो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि बिग ब्रदर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर में मैं भी उसके जैसा ही बनूंगा। वहीं शॉन और शायुन के सामने एक डिसाइपल आता है और वो 3 सेट कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ उन सभी को बताता है। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। जिसकी वजह से शिफ्ट होता है और हम ज़ेंग यांग सेट को देखते हैं जहाँ पर कुन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अगर ये खबर सच है तो पक्का येचन की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। साथ ही उसने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पिल को भी कंज्यूम किया, उसका बचना तो नामुमकिन है। लेकिन तभी उसका वो आदमी से बताता है कि लेकिन मास्टर हमने हमारे 2 डेड जनरल्स को खो दिया है। जिसके बाद अगले सीन में हमें जेड कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि येचन लेटा हुआ था। फिर मास्टर यांग शूनेर से पूछते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। जिस पर मास्टर शूनेर सारी बात बताती है और वो आगे कहती है कि सबसे बुरी बात तो ये है कि आज येचन ने एक ही दिन में 2 फॉरबिडन टेक्निक्स को यूज किया। पहली टेक्निक उस पिल को कंज्यूम करने से पहले और दूसरी उसके बाद। मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान होकर आगे कहती है कि येचन की बॉडी की 10 में से 9 मेरिडियंस ऑलरेडी टूट चुकी हैं और इसका इंटरनल ऑर्गन भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन ये कोई मिरेकल ही है कि येचन जिंदा है। ये सब बातें पता चलने के बाद वहाँ पर मौजूद एल्डर्स का खून खौल उठता है और वो कहते हैं कि चलो अभी जाकर वॉर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी मास्टर यांग उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं, क्योंकि अभी के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ येचन है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से येचन की बॉडी से ट्रू फायर बाहर आने लगती है। ये देखकर मास्टर यांग कहने लगते हैं ये तो कोई सीक्रेट टेक्निक है जो कि बॉडी को इम्प्रूव करने के साथ साथ हील भी कर रही है। जिस पर ब्रदर लियू रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि क्या ये बॉडी रिफाइनिंग सीक्रेट टेक्निक है। जिस पर मास्टर यांग कहते हैं कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता। जिस पर ब्रदर लियू एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि उस दिन काउंटर सेल्फ कंपटीशन में येचन ने इस वाली टेक्निक को यूज किया था यहाँ पर वो ओवरवियरिंग पिल के खिलाफ फाइट कर रहा था और उसने तो पिल रिफाइनिंग के दौरान फाइट भी की। अब ये सुनते ही मास्टर यांग के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कहा, पिल रिफाइनिंग के दौरान फाइटिंग। वहीं लिंगेर भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या दोनों एक साथ, लेकिन कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग उस स्क्रोल को पढ़ना शुरू करते हैं। उसे पढ़ते हुए मास्टर यांग कहते हैं कि ये एक कंपैरेबल लिंचीज टॉर्चर है और क्या ये सीक्रेट टेक्निक एक लुनाटिक ने क्रिएट किया है। वो आगे कहते हैं कि ये चैन ने ओवरबेयरिंग बॉडी रिफाइनिंग सीक्रेट टेक्निक को सीखा और शायद हो सकता है कि इस सीक्रेट टेक्निक की मदद से ये चैन रिकवर हो जाए। और ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर यांग आगे कहते हैं लेकिन ये तो बुरी बात है कि उसकी सीक्रेट टेक्निक हमेशा से दाव नॉलेज ही रही है और जिसे कि रिपेयर नहीं किया जा सकता। जिसके वहाँ पर मौजूद एक एल्डर कहने लगते हैं कि इसका मतलब है कि अगर ये चैन जाग भी जाएगा तो भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर एक और एल्डर उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बात सबके सामने ना बोलो तो ही अच्छा है। वही मास्टर को देखते हैं जो कि ये सुनकर घबरा गई थी। फिर मास्टर यांग कहते हैं कि अभी के लिए हमें येचन को परेशान नहीं करना चाहिए, उसे अभी रेस्ट करने दो। उसके बाद हम लिंगेर और शूनेर को देखते हैं जो कि बस येचन को ही देखे जा रही थी। जहाँ पर मास्टर शूनेर कहती है कि अगर ये नहीं होता तो आज हम हियांग गोलियान की रोड पर होते हैं ना। जिसके बाद बहुत रात हो जाती है और हम येचन को देखते हैं जिसको कि अब होश आ गया था। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और हाफते हुए कहने लगता है कि क्या मैं जिंदा हूँ। जिसके बाद येचन तुरंत कल्टीवेशन करना शुरू करता है। वो बस थोड़ी बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके मुंह से फिर से खून आ जाता है। वो खांसते हुए अपने आप से कहता है कि क्या सच में मैं इतना ज्यादा हर्ट हो गया हूँ। लेकिन अगर पब्लिक फील्ड ब्रेक हो जाती है तो इसे मॉर्टल फायर से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन सोल बाउंड्स का कुछ नहीं किया जा सकता। और ये सब कहते हुए येचन भी कांपने लगा था। जिसके बाद येचन ब्रदर लियू को याद करते हुए कहता है कि लगता है कि अब हम दोनों हार्ड ब्रदर्स बनने वाले हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी स्पिरिचुअल
ड्रैगन कहने लगता है कि चलो ये चन थोड़ा मजे करते हैं। अब उसकी आवाज को सुनकर ये चन तो बिल्कुल शॉक रह गया था। इसके बाद स्पिरिचुअल ड्रैगन ये चन को बताता है कि ज़ैंग जोंग और हैंगली जोंग एटलीस्ट 200,000 ली से सेपरेटेड हो गए हैं, जिसका मतलब है कि तुम अब भी सोल ट्रांसमिट कर सकते हो। वो आगे बताता है कि याओजू ने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे 9 क्लोज को एज अ मीडियम यूज किया। ये सुनकर ये चन दंग रह जाता है और वो कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, जिस पर स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि तुम सच में कमाल के हो। वो आगे कहता है कि उस 5 पैटर्न बोल रेडिंग पिल को कंज्यूम करने के बाद भी मैं नहीं मरा, और साथ ही तुमने 2 बार इमॉर्टल वी फॉरबिडन टेक्निक को भी यूज किया और उससे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो तुमसे बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ बेवकूफ। जिस पर ये चन भड़कते हुए कहता है कि तुम होगे बेवकूफ और तुम्हारा पूरा खानदान बेवकूफ होगा। फिर स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि क्या हम इतनी रात को कोई ढंग की बात कर सकते हैं। जिस पर ये चन उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि दाओ वॉन्ड्स को कैसे हील कर सकते हैं। फिर स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि ये पिल की स्कोप से अलग है। अगर तुम इसे हील करना चाहते हो तो तुम्हें रॉबरी का यूज करना होगा। हालांकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के पास ओवरवेयरिंग डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, तो ये ह्यूमन बॉडी और सोल को टेम्पर कर सकती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तबाही के बाद निर्वाणा के रिवर्ट से गुड फॉर्चून को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो अब जबकि तुम्हारे सोल पर स्कार आ चुका है तो बस इसे सिंपली निर्वाणा से रिबॉर्न होने दो। ये सुनते ही ये चैन हैरान होकर कहता है कि क्या हेवनली ट्रिब्यूलेशन से दाओ वाउंड्स यानी कि सोल वाउंड्स भी हील हो सकते हैं। जिसके बाद ये चैन इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचता है और जहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि ये तो सही नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता और फिर से उस हेवनली डिजास्टर को लाना भी इम्पॉसिबल है। और अगर वैसा डिजास्टर नहीं हुआ तो मैं अपने दाओ वाउंड्स को हील नहीं कर सकता, और अगर मेरे दाओ वाउंड्स हील नहीं होंगे तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उफ, ये सारी चीजें तो एक एंडलेस लूप है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर स्पिरिचुअल ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ लड़के, हालांकि तुम उस हेवनली डिजास्टर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास हेवनली थंडर तो है ना। जिसके बाद स्पिरिचुअल ड्रैगन ये चीज को समझाते हुए कहता है कि जब तुम ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर हेवनली थंडर बची रहनी चाहिए, और जबकि ये ट्रिब्यूलेशन का पार्ट है तो ये तुम्हारे वाउंड्स को नेचुरली हील कर सकता है। इतना कहकर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन बहुत जोर से दहाड़े लगाने लगता है और वो येचन के ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। जिस पर हम येचन का रिएक्शन देखते हैं जो कि थोड़ा शर्मिंदा हो गया था और वो अपने आप से कहता है कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर स्पिरिचुअल ड्रैगन आगे कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, और अगर तुम्हारे सारे वाउंड्स हील हो भी जाते हैं तो फिर भी तुम्हें रीजनरेशन ऑफ हेवन की हेल्प से निर्वाणा में कल्टीवेशन बेस को रीबिल्ड करना होगा। वो आगे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोफाउंड स्पिरिट बॉडी से उसकी प्रोफाउंड स्पिरिट पावर रह गई है, और ये प्रोफाउंड स्पिरिट पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद शानलिन यान और डीमन ब्लड से क्लैश कर रही है। ये सुनते ही ये जन के होश उड़ गए थे और वो अपने आप से कहता है कि अच्छा, इसीलिए बैटल के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मेरी प्रोफाउंड स्पिरिट बॉडी में हमेशा से 3 फोर्सेस क्लैश हो रही थी और ये मुझे मेरी ट्रू एनर्जी पर कंसंट्रेट करने से रोक रही थी। ये जन सोचते हुए कहता है लेकिन ये सही नहीं है कि अगर डीमन क्लैन का ब्लड और इमॉर्टल क्लैन का इमॉर्टल व्हील आई एक दूसरे से क्लैश हो रहे थे तो मैंने ये नोटिस क्यों नहीं किया। जिस पर स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि शायद ये यिन यांग हार्मनी की वजह से हुआ होगा। तो अब तुम ऐसा करो कि तुम अपने डीमन ब्लड और इमॉर्टल व्हील आई को चेक करके बैलेंस करने की कोशिश करो। ये दोनों यिन और यांग है तो ये अच्छे से बैलेंस हो जाएगी, लेकिन जब प्रोफाउंड स्पिरिट बॉडी आएगी तो ये बैलेंस टूट जाएगा और जिसके बाद फिर से ये तीनों फोर्सेस आपस में क्लैश होना शुरू हो जाएगी। जिसके बाद वो स्पिरिचुअल ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि उस प्रोफाउंड स्पिरिट बॉडी की प्रोफाउंड स्पिरिट पावर तुम्हारे अंदर किसी तरीके से बची रह गई और शायद यही तुम्हारी किस्मत होगी। ये सुनकर ये चन हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उसे अच्छे से बताता है कि जब तुम अपनी बॉडी के अंदर बची उस प्रोफाउंड स्पिरिट पावर को रिफाइन करोगे तो वो रिफाइंड प्रोफाउंड स्पिरिट पावर तुम्हारी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, और जिस वजह से तुम कुछ प्रोटोस का डोमिनियरिंग साइलेंस इनहेरिट कर लोगे। और अगर तुमने एक बार ऐसा कर लिया तो इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर वो तीनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। अब ये सुनकर ये चन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्पिरिचुअल ड्रैगन से कहता है कि वाह, क्या बात कही, मुझे तो ये सुनकर उछल कूद करने का मन कर रहा है। फिर स्पिरिचुअल ड्रैगन आगे कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर उस बोन एरोडिंग पिल का असर है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बोन मैरो, ब्लड और लिम्स सक्सेसफुली पेनिट्रेटेड हो गई है। फिर ये चन उससे कहता है कि चलो अब ये बताओ कि इसे ब्रेक कैसे करना है। जिस पर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि सबसे इजी और डायरेक्ट वे ये है कि तुम वाइल्ड रिफाइनिंग बॉडी टेक्निक यूज करो, क्योंकि आखिर ये सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग सीक्रेट टेक्निक बारबेरियंस की है। इस कमाल की टेक्निक में ऐसी स्पिरिचुअलिटी है जो कि सिर्फ बॉडी की ही नहीं बल्कि बॉडी के बाहर के सारे फैक्टर्स को रिफाइन कर सकता है, और ये टेक्निक ही बोन एरोडिंग पिल के असर को खत्म करने के लिए सबसे सूटेबल है। इस टेक्निक की खूबियों को सुनकर ये जन कहने लगता है कि क्या सच में इस टेक्निक में ऐसे इफेक्ट्स हैं। जिसके बाद ये जन फुल स्वैग में कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं बॉडी रिफाइनिंग में कितना ज्यादा सैवेज हूँ। जिस पर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि मैं दाइगू जू लॉन्ग हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। फिर वो आगे कहता है कि वैसे वो इमॉर्टल वी फॉरबिडन टेक्निक ओवरवेयरिंग और एबनॉर्मल है और इससे फ्यूचर में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तो अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहते तो तुम्हें कुछ और एलिक्सर्स लेने होंगे। जिस पर ये जन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। वही ये जन अपने मन में कहता है कि अगर आज वो 2 डेड पर्सन्स नहीं आते तो शायद मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं होती। जिसके बाद ये जन स्पिरिचुअल ड्रैगन से पूछता है कि तुम तो ज़ेंग सेक्ट में बहुत सालों तक सील थे, तो क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ ऐसा लगा जो कि अजीब हो। जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं अजीब चीज की बात करूँ तो वो यिनमिंग की डेथ है। फिर ये जन उससे आगे पूछता है कि एक डेड जनरल क्या होता है। जिस
पर वो बताता है कि हमेशा से ही ज़ैंग यांगज़ोंग एक पावरफुल एशियर कॉर्प्स की तलाश में था और उसने अपने कर्ल सील की मदद से उस कॉर्प्स को एक मर्डर वेपन बना दिया। इसका फ्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर इसे किंग कॉन्ग से कंपेयर किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। फिर वो एजेंट से कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि ह्यूमन मॉन्क्स कितने ज्यादा गिरे हुए होते हैं। मैंने पूरे दिन अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव बनाई है। जिस पर एजेंट बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है इसका मतलब ये है कि जिसने हमला किया वो ज़ैंग यांग सेक्ट का जनरल यिन विंग था। अगर वो दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल है तो उनके जैसे 2200 आ गए तो फिर क्या होगा। ये सब सोचकर तो ये एजेंट बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। जिसके बाद ये एजेंट स्पिरिचुअल ड्रैगन से पूछता है कि आखिर ज़ैंग यांग सेक्ट के पास कितने यिन विंग डेड जनरल्स हैं। जिस पर स्पिरिचुअल ड्रैगन कहता है कि किसे पता, क्योंकि ज़ैंग यांग सेक्ट के बाहर एक पावरफुल स्पिरिचुअल बैरियर है और अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिर ज़ैंग यांग सेक्ट के अंदर कितने डेड जनरल्स हैं तो तुम्हें इसके बारे में चैंग कुन से ही पूछना होगा। अब ये सारी बातों को जानने के बाद एजेंट अपने आप से कहता है मुझे इन सब चीजों के बारे में एडवांस में मास्टर को बताना होगा और ये यू हैंग ली के लिए एक टेरिबल न्यूज होगी। फिर स्पिरिचुअल ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी टाइम है तुम्हें फिलहाल के लिए उसे अपनी वाउंड्स को हील करने में लगाना चाहिए। इस पर एजेंट कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं इसे अभी ट्राई करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एजेंट तुरंत वाइल्ड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को यूज करता है जिससे कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। जिसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम एजेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने आप से कहता है कि इस टेक्निक से सिर्फ मेरी इंजरीज ही नहीं बल्कि सोल भी अच्छी तरीके से हील हो गई है। फिर एजेंट बहुत ही ज्यादा कूल वे भी कहता है कि अब जबकि मैं जिंदा हूँ तो मेरा वेट करना ज़ैंग। जिसके बाद एजेंट एक साथ बहुत सारी पिल्स को खा लेता है और हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी फायर एक्टिवेट हो जाती है और वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लगता है। जिसके बाद एजेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि चलो अब कुछ लाइव एलेक्जर्स को ढूंढा जाए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर आ जाती है जो कि एजेंट के लिए खाना लाई थी। ये देखकर एजेंट तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है और वही उसे देखकर मास्टर अपने मन में कहती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, लेकिन एजेंट किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस खाने को देखकर कहता है कि वाह इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये मेरी बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। और जिसके बाद वो एक ही बार में सब खा जाता है। वही मास्टर तो बस एजेंट को देखती ही रह जाती है और उन्हें देखकर एजेंट कहता है कि मास्टर आपको क्या हो गया। और जिसके बाद एजेंट फिर से अपना ठल्कीपन शुरू कर देता है और ये देखकर मास्टर भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वो एजेंट पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नोवेल को एक्सप्लेन करते रहूं तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।